ओके, लेट्स स्टार्ट। ओएसआई में रहकर हम सिक्योरिटी का जो पर्सपेक्टिव है इस पे बात कर रहे थे। वी वर ट्राइंग टू एवेलुएट द थ्रेट्स कि हमारे नेटवर्क्स के ऊपर या हमारे एसेट्स के ऊपर, टेक्नोलॉजिकल एसेट्स के ऊपर क्या क्या थ्रेट्स आ सकते हैं। हमने थ्रेट्स को कंक्लूड किया था चलिए 4 मुख्तलिफ अकसाम में, एक्सेस अटैक्स, ईव्सड्रॉपिंग और डिनाइल ऑफ सर्विस, और उसके साथ पोटेंशियली अनयूज्ड या अनवांटेड एप्लीकेशंस जो हैं उनको हमने मान लिया कि वो एक फोर्थ टाइप ऑफ थ्रेट लेट्स से हैं। बट इफ वी गो डीप इन एनालिसिस एंड फोरेंसिक तो पता ये चलता है कि PUA जो हैं वो भी या तो एक्सेस अटैक जनरेट करते हैं, या ईव्सड्रॉपिंग है, या डिनाइल ऑफ सर्विस है। उसके बाद हमने बात की कि OSI की जो लेयर्स हैं उनमें जो लोअर लेयर्स हैं वो वीक हैं, इजी टू अटैक हैं, लेकिन आपको उसके लिए टारगेट के करीब आना होगा और आप इस अटैक को जो कि लोअर लेयर्स के ऊपर है वो रिमोटली लॉन्च नहीं कर सकते। रिमोटली अगर आपने अटैक को लॉन्च करना है तो आपके लिए जो टारगेट होगा वो अपर लेयर्स होंगी, लेकिन एट द सेम टाइम अपर लेयर्स के अंदर जो डिसीजन मेकिंग की स्ट्रेंथ है वो रिलेटिवली ज़्यादा हो जाती है। तो यू नीड टू हैव अ वेरी टफ एंड वेरी डीप रेसिपी in order to bypass the controls enforced. हमने कुछ अटैक्स का एनालिसिस करना शुरू किया डेटा लिंक लेयर पे, जस्ट टू ब्रेनस्टॉर्म के हाउ इजी इज इट टू फूल द डेटा लिंक लेयर। और उसमें हमने डिस्कशन कर ली कि कैम टेबल ओवरफ्लो अटैक क्या है, और इसके अंदर कोई भी ऐसी यूटिलिटी जो कि मैक ऑफ उनमें सबसे फेमस है उसको यूज करके वी ट्राई टू overwhelm the MAC address table of the switch so that it starts behaving as a typical hub, और उसके बाद फिर we are able to see communication जो कि दो पार्टीज के दरमियान हो रही है और हम उसको सुन पाते हैं। यानी स्विच का जो स्विचिंग एजेंट है, स्विचिंग फंक्शन है, उसको हम सॉर्ट ऑफ ब्लफ कर देते हैं इससे। देन वी हैव VLAN हॉपिंग अटैक। VLAN हॉपिंग के अंदर जो एंड यूजर है, अगर उसको हमने रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है कि दिस पोर्ट शुड ओनली बिलोंग टू VLAN 10, बट समहाउ अगर वो VLAN 20 के अंदर अपनी ट्रैफिक को फेंक पाए जो एडजेसेंट VLAN है, समहाउ उसकी जो कम्युनिकेशन है उसका पाथ VLAN 20 के साथ बन जाए, तो इसका मतलब ये है कि उसने VLAN हॉपिंग कर ली। इसको करने के जो तरीके हैं वो सिस्को स्विच की अगर बात की जाए तो उसमें तो रिलेटिवली सिंपल है कि स्विच की जो हर पोर्ट है उसका जो मोड है वी अंडरस्टैंड दैट इज डायनामिक डिजायरेबल। अब स्विच की हर पोर्ट का जो मोड है उसको जब बाय डिफॉल्ट डायनामिक डिजायरेबल भेजा जाता है तो इंटेंशन सिस्को की ये है कि अगर आप इस पोर्ट के ऊपर PC कनेक्ट करेंगे तो ये पोर्ट ऑटोमेटिकली एक्सेस बन जाएगी, और अगर आप इसी पोर्ट के ऊपर कभी एक और स्विच कनेक्ट करेंगे तो ये पोर्ट ऑटोमेटिकली ट्रंक नेगोशिएट कर लेगी। सो द पोर्ट is sort of auto in access and trunk behavior, इसलिए मोड डायनामिक डिजायरेबल रखा जाता है। बट अगर ऐसी पोर्ट के ऊपर कोई ऐसा यूजर कनेक्ट कर दिया जाए जिसके पास कोई एप्लीकेशन हो जो PC से ट्रैफिक जो सेंड करे वो .1Q टैग्स के साथ है, तो फिर वो फूल कर सकता है स्विच की पोर्ट को और वो स्विच की पोर्ट को ट्रंक बना सकता है। देयर इज अ सॉफ्टवेयर अवेलेबल कॉल्ड फ्रॉगर
आप इस सॉफ्टवेयर को यूज करके यू कैन फूल स्विच पोर्ट एंड स्टार्ट एक्सचेंजिंग फ्रेम्स विद .1q टैग्स, जिनकी बिना पर आप एक वीलैन से दूसरी वीलैन में विद इन द स्विच एंड इंटर स्विच हॉप कर सकते हैं। तो ये अटैक भी हमारी वीलैन सिक्योरिटीज को बड़े इजीली ब्रेक कर सकता है, और ऑब्वियसली इसके लिए जो भी कंट्रोल्स इन्फोर्स किए जाएंगे वो बाद की बात है, बट दिस इज समथिंग विच इज पॉसिबल। उसके अलावा मैन इन द मिडल अटैक्स हैं। मैन इन द मिडल इज द पर्सन जो कि ईव्सड्रॉपिंग करता है। अब मैन इन द मिडल कैसे बना जा सकता है, उसकी एक टिपिकल एग्जांपल जो है वो ARP प्रोटोकॉल को इस्तेमाल करके है, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। आप याद कीजिए, हमने प्रीवियस लेसन में डिस्कशन की थी कि जो अटैकर्स जो हैं वो कामयाब इसीलिए होते हैं, वो ब्रीच इसीलिए कर पाते हैं कि हमारी टेक्नोलॉजी भी वीक है। टेक्नोलॉजी की इनहेरेंट वीकनेसेस को ही तो वो यूज करते हैं। ARP प्रोटोकॉल में भी बिल्ट इन वीकनेस है। वो वीकनेस क्या है कि ARP प्रोटोकॉल में जब आप रिक्वेस्ट सेंड करते हैं तो आप रिक्वेस्ट में ये बोलते हैं कि 192.168.1.1 कौन है, आप उसका मैक मांग रहे हैं। जो रिस्पॉन्स आता है आपको विच इज ARP रिप्लाई, उसके अंदर कोई अपना मैक रिटर्न कर देता है आपको। अब ये जो शख्स मैक रिटर्न करता है, हम उम्मीद करते हैं कि ये 192.168.1.1 से ही जवाब आया है, बट क्या रिक्वेस्ट करने वाला इस रिप्लाई को वैलिडेट करता है कि ये उसी शख्स से आया है जो 192.168.1.1 है? ऐसा कोई भी बिल्ट इन मैकेनिज्म ARP में नहीं है। आप रिक्वेस्ट करते हैं who is 192.168.1.1 एंड इन रिस्पॉन्स आपको जो भी मैक उसके एवज मिले यू जस्ट एक्सेप्ट इट। कोई ऑथेंटिकेशन या वैलिडेशन का फंक्शन ARP में नहीं है, एंड आवर नेटवर्क्स आर हेवीली रिलाइंग ऑन दिस ARP टेक्नोलॉजी। तो इस सिनेरियो में आपको मैन इन द मिडल केस में ये दिखाया जा रहा है कि A और B अगर एक दूसरे के साथ ABC जो हैं वो अगर एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो B जो है वो समहाउ स्पूफ कर सकता है A का मैक, या तो वो A का मैक स्पूफ कर लेगा या वो ARP टेबल पोल्यूट कर देगा अपना मैक प्रेजेंट करके C को। सो इफ C नीड्स टू टॉक टू A, तो बेसिकली वो ट्रैफिक A की तरफ जाने की बजाय वो B की पोर्ट की तरफ से स्विच हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर C ने A से बात करनी थी और इसने बोला कि मुझे 192.168.1.1 का मैक चाहिए जो कि ये IP है। This person is not 192.168.1.1, ये 1.2 है, and this is 192.168.1.3। तो एक ये भी पॉसिबिलिटी है सिंपल मैक स्पूफिंग की बजाय कि C जब ARP रिक्वेस्ट सेंड करे तो उस ARP रिक्वेस्ट का जो रिक्वेस्ट है वो तो आप जानते हैं इसको भी सुनाई देगी और इसको भी सुनाई देगी क्योंकि ये एक ब्रॉडकास्ट है। अब ये शख्स रिप्लाई करे अगर ARP का और ये रिटर्न में A की बजाय B मैक पुश कर दे, ये इसको इस चीज पर मजबूर कर दे कि तुम ये लर्न कर लो कि 192.168.1.1 एक्चुअली B मैक है, ये इसके ARP टेबल को करप्ट कर दे। तो इस शख्स के पास ऐसा कोई जरिया नहीं है कि वो इस चीज को वैलिडेट कर सके कि ये 192.168 का रिस्पॉन्स इधर से नहीं आया बल्कि ये इस शख्स से आ गया। सो रिजल्टेंटली ये जो फ्रेम्स अब स्विच की पोर्ट को देगा वो फ्रेम्स कुछ इस तरह से होंगे। सोर्स मैक C होगा, डेस्टिनेशन मैक उसका B होगा, सोर्स IP उसका .3 होगा और डेस्टिनेशन IP .1 ही होगा। अब
आईपी के तवसत से वो इसी से बात कर रहा है, लेकिन मैक पॉइंट ऑफ व्यू से उसने मैक लगा दिया बी का, तो स्विच जो है वो तो मैक की बिना पर स्विचिंग करेगा। सो स्विच विल फॉरवर्ड दिस ट्रैफिक टूवर्ड्स बी। दिस इज अनदर वे ऑफ डूइंग मैन इन द मिडल यूजिंग एआरपी। अब इस बी को जब ये ट्रैफिक मिलेगी तो वो तो खुद 192.168.1.2 है, ट्रैफिक आ रही है .1 आईपी के लिए, but this person will be using his network interface card in promiscuous mode. प्रोमिस्कस मोड का मतलब ये है कि जो भी मेरे लैन कार्ड के ऊपर ट्रैफिक आ रही है वो मेरे आईपी के लिए है या नहीं है, मेरे मैक के लिए है या नहीं है, आप उसको अपर लेयर को दे दें, उसको एक्सेप्ट कर लें। सो अटैकर कैन एक्सेप्ट दिस पैकेट। बाद में वो क्या कर सकता है, इसी पैकेट को रीड करने के बाद, उसके कंटेंट को समझने के बाद कि अच्छा क्या मैसेज जा रहा है, वो इस पैकेट को वापस स्विच के हवाले कर सकता है बाय करेक्टिंग दिस मैक, और वो इसको वापस ए से रिप्लेस कर सकता है। तो ट्रैफिक जो है वो लामुहाला इस शख्स के थ्रू इस सर्वर तक जाना शुरू हो जाएगी, और इसको इस चीज का पता भी नहीं है कि मेरी ट्रैफिक रास्ते में रीराउट हुई है, बिकॉज ही इज नॉट अवेयर ऑफ कि ये मैक जो है ये गलत हमने रीड किया हुआ है। सो दिस इज ऑल्सो पॉसिबल अलॉन्ग विद मैक स्पूफिंग कि आप आर्क पॉइजनिंग कर लें, और यू कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड कि एआरपी प्रोटोकॉल में ये जो हमने केस स्टडी डिस्कस की है, दिस इज पॉसिबल। So this is how the technologies we use can be misused. इतना उनके अंदर जो vulnerabilities हैं या weaknesses हैं, इनके इस्तेमाल को करके हम किसी के नेटवर्क के अंदर ब्रीच कर सकते हैं या कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं या अटैक लॉन्च कर सकते हैं। Anyway, this was just a brainstorming session to understand how attackers behave, how they look at the networks, and from our point of view, we must understand कि हमारे network के अंदर ये weaknesses जिनकी बातें की जाती हैं, they really exist. It's not a fairy tale. It is real. This is possible.